अस्सलाम वालेकुम क्लास पर इनायत। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। लेक्चर थर्ड है हमारा। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे, उसमें करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और उसकी टाइप्स को देखेंगे। आज हम इस थर्ड लेक्चर में ये कुछ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, उनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम वो मिकदारें जिनको मैयर किया जा सके, जिनकी पैमाइश पॉसिबल हो, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हो सकती हैं? वो टाइम हो सकता है, लेंथ हो सकता है एंड मैस हो सकता है। अब इसमें हमने टाइम अगर मैयर करना है, टाइम को मैयर किया जा सकता है, पॉसिबल है स्टॉप वॉच के ज़रिए। मुख्तलिफ हमारे पास डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम मैयर कर सकते हैं। लेंथ है, लेंथ को भी हम मैयर कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और मुख्तलिफ यूनिट्स में हम मैयर कर सकते हैं। एंड मैस, और मैस को भी हम मैयर कर सकते हैं, ग्राम में है, किलोग्राम में है, किसी भी यूनिट में हम इनको मैयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं करैक्टरिस्टिक्स। जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखते हैं कितनी हैं और कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल मिकदारें हैं, उनकी दो करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहले हमारे पास है मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? विच इज़ इन न्यूमेरिकल फॉर्म, वो नंबर की फॉर्म में होता है। और उसके बाद यूनिट होता है, यूनिट भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स में शामिल है। ये हमारे पास सेकंड करैक्टरिस्टिक है। इसके अगर एग्जांपल देखें, जो एग्जांपल लिखी हुई है वो क्या है? इफ़ द लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर। अब 104 सेंटीमीटर में हमारे पास 104 क्या है? मैग्नीट्यूड है, विच इज़ इन न्यूमेरिकल फॉर्म। हमने ऊपर देखा था करैक्टरिस्टिक्स में जो मैग्नीट्यूड होती है वो ऑलवेज न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। उसके बाद सेकंड हमने देखा था कि यूनिट भी होता है। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो इनको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको, इस स्टेटमेंट्स को, ऐसी स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेंटीमीटर, cm इज़ द यूनिट। अब इसमें हमें पता चल गया है, क्लियरली हमें पता चल गया 104 क्या है, सेंटीमीटर क्या है, उसकी लेंथ है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि इसमें हमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मैग्नीट्यूड भी, यूनिट भी। अगर हमारे पास, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, अगर इनमें से अगर एक चीज़ मिस हो जाती है तो फिर क्या होगा? क्या फिर भी वो अंडरस्टैंडेबल होगी या स्टेटमेंट, या नहीं अंडरस्टैंडेबल होगी? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ आर द नेसेसरी फॉर मीनिंगफुल स्टेटमेंट। अगर मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनानी है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना ज़रूरी होगा। समवन इज़ मिसिंग, अगर इनमें से कोई एक मिस हो जाती है, मैग्नीट्यूड मिस हो जाता है, ये यूनिट मिस हो जाता है, तो वो मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। समवन इज़ मिसिंग देन द स्टेटमेंट बिकम मीनिंगलेस, तो उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ये जो ऊपर एग्जांपल मैंने दी थी, इफ़ द लेंथ ऑफ स्टूडेंट, इसमें अगर मैं देखता हूँ मैग्नीट्यूड को मिस करता हूँ तो क्या हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे? इफ़ द लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज़ सेंटीमीटर, मैंने मैग्नीट्यूड जो थी वो मिस कर दी, तो अब सेंटीमीटर से नहीं पता चल रहा कितने सेंटीमीटर है और कैसे है। अगर इसमें यूनिट में मिस कर देते हैं तो फिर देखते हैं क्या हम उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज़ 104, तो अब भी हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे पास 104 क्या चीज़ है, कितने, ये क्या है, कैसे है। इसमें अब मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी, कुछ हमें पता नहीं चल रहा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ के जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन बेस क्वांटिटीज़, सेकंड वन इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद
सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़ को देखते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ये बेसिक हमारे पास फाउंडेशंस हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, इनकी बुनियाद पे जो अदर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको बयान करते हैं। यानी कि बेस क्वांटिटीज़ के बगैर अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस से नहीं किया जा सकता है। दीज आर द फाउंडेशन ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्या हैं? बुनियाद हैं, ठीक है, जिनके बुनियाद पे अदर क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती हैं। उसके बाद हैं हम देखेंगे कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली कितनी हैं। देयर आर 7 फिज़िकल बेस क्वांटिटीज़ विच आर गिवन बिलो। ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे अदर क्वांटिटीज़ बनेगी। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ लेंथ, सेकंड वन इज़ मास, थर्ड वन इज़ टाइम, फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रिक करंट, 5 वन इज़ टेम्परेचर, 6 वन इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड 7 वन इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ थी। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो क्या। जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, द क्वांटिटी that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities। ये हमारे पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं ये बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पे ही बयान की जाती हैं, उन्हीं की बुनियाद पे इनको एक्सप्लेन किया जाता है, उन्हीं की बुनियाद पे इनको बनाया जाता है। तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज़ एरिया, सेकंड वन इज़ वॉल्यूम, थर्ड वन इज़ स्पीड, फोर्थ वन इज़ फोर्स। ये हमारे पास मज़ीद आगे भी हैं ETC, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ फिक्स नहीं हैं। जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं वो फिक्स हैं। वो कितनी होंगी? वो 7 क्वांटिटीज़ हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमने होमवर्क क्या करना है, क्या कुछ इसमें हमने तैयार करना है, या आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। पहला है डिफाइन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड आल्सो एक्सप्लेन। थर्ड वन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फोर्थ वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फाइव वन, हाउ मच आर बेस क्वांटिटीज़ एंड आल्सो इन लिस्ट दैम। इनका आपने नेम लिखने हैं। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।